गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानां शङ्खानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको या कुन्देन्दुसारार्धवलाया शुभ्रवस्ताविताया वीणावर्दण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवे सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूता शिवमदेत शंकरोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अद्वैतवाद के प्रणेता पंचदेव उपासना के प्रणेता विश्व में सनातन धर्म को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म ओम तत्सत् ब्रह्म हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। विगत कई दिनों से आप लोगों को अमर कथा ओंकार की ओंकार कथा जिसे कहा जाता है, उस कथा को अमृत रूपी कथा को सुनाने का मैं प्रयास आप लोगों को कई दिनों से कर रहा हूँ। आज कथा का 54वां दिन है। 54 मतलब 53 दिन हो चुके हैं। 54वां दिन है अमर कथा ओंकार की, जिसको ओंकार कथा के नाम से जानते हैं। इस कथा को सार रूप में ले आने का श्रेय आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती जी महाराज जी को जाता है। मैंने कल कथा में जहाँ पे विश्राम किया था उसके आगे मैं कथा को आप लोगों को सुनाऊंगा आज। कल मैंने बताया था कि माँ पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं कि देवी ना तत्र प्रजपेन मंत्रम जपान मृत्यु मवाप्नुयात् रेच के छिन्न मालायां सत्यम ही सुरवंदिते। देवी उस समय मंत्र को नहीं जपना चाहिए, क्योंकि रेचन करने से कामनी देवी अपने घर में प्रवेश करती हैं और रेचन की माला टूटने का भय रहता है, इसलिए देवी मृत्यु की भी आशंका रहती है। इसलिए उस समय मंत्र को नहीं जपना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुंडलनी जागरण की बात हो रही है।
क्योंकि कल की कथा में बताया था मैंने कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि श्री देवी ने कहा कि मूलाधार चक्र से लेकर सिर के अंत तक सुषुम्ना कही जाती, उसके गर्भ में जो स्थित शक्ति है वह कुंड रूपिका है। वह कुंडलिनी देवी सदा 50 वर्णों आज से 6 तक से सुशोभित हैं। हे देव, अब यह बतावें कि वह कुंडलिनी माला रूपा कैसे है। यह मेरे हृदय में संशय है, क्योंकि मैंने पिछली कथाओं में आपको आ से लेकर 6 तक के वर्णों की व्याख्या मैंने बताई है, जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने सुनाया है। अब उसके आगे की बात माता रानी ने करी है, कुंडलिनी की बात करी है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सहस्रार महाकमलात्मक शिवालय के मध्य में वायु के साथ चलने वाले हंस से पूरक द्वारा कुंडलिनी को लाना चाहिए। 1000 चक्र वाले महाकमलात्मक शिवालय के मध्य में वायु के साथ चलने वाले हंस से पूरक द्वारा कुंडलिनी को लाना चाहिए। हमने प्राणायाम की क्रियाएं आपको बताई, पूरक, कुंभक, रेचक, यहाँ उसी से संबंधित है। सहस्रसारम तु संप्राप्य शिवम दृष्ट्वा तु कामिनी मालाकारेण तल्लिंगम संवेष्टे कुंडली सदा। उस 1000 कमल दल में पहुंचकर शिव का दर्शन कर वह कुंडली कामनी शिवलिंग को लपेटकर हे कामनी आकार से लकार के अंत तक छकार रूपी मुख से युक्त होकर छिद्र सहित शिवलिंग को अपनी पूंछ से नागपाश और उसके ऊपरी भाग को भेदन कर उसका ज्ञान प्राप्त करके जिस समय कुंडली एकाकार होकर स्थित हो जाती है, उसी समय मंत्र जप कर साधक अमरत्व की प्राप्ति करता है। रेचन से कामनी देवी अपने घर में प्रवेश करती हैं। उस समय मंत्र को नहीं जपना चाहिए, जपने से मृत्यु होती है। हे सुरवंदित, रेचन में माला टूटने से मृत्यु हो जाती, इसमें शंका नहीं। इसीलिए ये सब चीजें सदगुरु के सानिध्य की हैं। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सूत्र के टूटने पर मृत्यु हो जाती है, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया था। हे कांते, साधक जिस क्रिया से मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है वह मैंने तुम्हें बता दिया। आगे माता पार्वती फिर प्रश्न पूछती हैं, कहती हैं यन मालायाम जपे नयो किम फलम लभेत नरा पृथक पृथक महादेव पत्र माला फलम वद। श्री देवी ने कहा कि हे महादेव जी, उन मालाओं में जप करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है, अलग अलग पत्र माला के फल को बतावें। श्री शिववाच। भगवान भोलेनाथ ने आगे कहा कि भूमिकामी जपेन मंत्र मूलाधारे चतुष्टये स्वाधिष्ठाने जपादेव महेंद्रो जायते चिराग। श्री शिव ने कहा कि भूमि की कामना होने पर चतुष्टय मूलाधार में मंत्र का जप करना चाहिए। साधक स्वाधिष्ठान में जप करने से ही अतिशीघ्र महेंद्र पद को प्राप्त करता है। मणिपुरे जपादेव भवेत सर्गस्य भाजनम अनाहते महापद में जपात ब्रह्मपुरम ब्रजे। साधक मणिपुर स्थान में जप करने से ही स्वर्ग का अधिकारी होता है और अनाहत महापद में जप करने से ब्रह्मलोक जाता है। विशुद्धाखरे जपादेव विष्णुलोके वसेत ध्रुवम आज्ञा चक्रे च जप्तव्ये श्वेत दीपे वसेत सदा। शुद्ध स्थान में जप करने से निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और आज्ञा चक्र में जप करने से सदा श्वेत दीप में निवास होता है। यन माला परमेशानी वाय माला प्रकीर्तिता अंतरमाला महामाला पंचाशद्वर्ण रूपिणी। हे परमेश्वरी, उस माला को वाय माला कहते हैं
अकार आदि छकारांत उस वर्णमयी महामाला को अंतरमाला कहते हैं। महात्म्यं तस्य देवेश किमु वक्तुं शक्यते मया असहसारे स्त्री वो यदि चाष्ट शतम जपेत। हे परमेश्वरी, उसका महात्म कितना वर्णन करूं। यदि सहस्त्र दल में स्थिर होकर अष्टोत्तर 108 बार जप करें तो उस फल की अपेक्षा जप करने से करोड़ों भाग एक एक भाग के समान है और पृथ्वी में निसंदेह शरीर अविनाशी हो जाता है। तत्फलात् कोटि भागैकम भागम चान्ये येन विद्यते पृथिव्याम वयो देहो भवत्येव न संशया। आधारम पृथ्वी तत्वम वै स्वादिष्ठानम जलम प्रिय मणिपुरम अग्नि तत्वम वायु तत्व मनाहते। हे प्रिय, निश्चित ही आधार पृथ्वी तत्व है और स्वादिष्ठान जल तत्व है, मणिपुर अग्नि तत्व है और अनाहत में वायु तत्व है। कितना सुंदर होता है। ये चक्रों की व्याख्या करी भगवान। आधार पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व है, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व है, अनाहत चक्र में वायु तत्व है। कंठे च परमेशानि शून्य तत्वं सदा स्मृतं मनस्तत्वं तादूर्ध्वं च मनः सर्वत्र व्यापकम। हे परमेश्वरी, कंठ में सर्वदा शून्य तत्व रहता है, उसके ऊपर मन तत्व रहता है और मन तो सभी स्थानों पे सर्वत्र मतलब व्यापक फैला रहता है। बिंदु में मन स्वयं विभु और व्यापक है। हे परमेश्वरी, भूत शुद्धि आदि जितने भी हैं विभुत्वाद व्यापक तो वाच साक्षाद बिंदुमयम मना यावंति परमेशानि भूत शुद्ध्यादि यानि च। आगे के श्लोक में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तानि सर्वाणि देवेशि मनसयो प्रणीयते सर्वगामी सर्ववेत्ता सर्वसाक्षी सदा मना। हे देवेश्वरी, वह सभी मन के द्वारा प्रेरित है। मन सदा समस्त इंद्रियों का साक्षी और सभी को जानने वाला तथा सर्वत्र चलने वाला है। हे प्रिय महेश्वरी, पाप और पुण्य की रक्षा करने वाला मन है। मन से वाक उत्पन्न होता है और मन से ही विलीन होता है। हे महेश्वरी, मंत्र विद्या जप मन से ही करना चाहिए। पाप पुण्य महेशानि रक्षकम स्यात् मनः प्रिये मनसा वाक्मुत्पन्नम मनसयो प्रणीयते मंत्रम विद्या महेशानि मनसा जप जप माचरे। बड़ा ही दिव्य बताया। आगे भगवान ने कहा, हे सुलोचने, आकार से छकार पर्यंत 50 वर्ण और 25 तत्व अत्यंत गोपनीय परमात्मा रूप हैं। बोलो भक्तर भगवान की जय, बोलो ओंकार भगवान की जय। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं प्रभु का और फिर कथा को यहीं पे विश्राम करेंगे। यहीं तक कथा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आगे आपके उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे, तभी आपके समझ में आएगा। बड़ा ही दिव्य भजन है। शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन जो शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती जी थे, उनके द्वारा रचित एक प्रिय भजन है। उसी भजन को मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुनाता हूँ। भजन कर बावरे बने न ऐसे काम, भजन कर बावरे बने न ऐसे काम। सुध बुध नहीं तुझे है, धर्म छोड़ रहा है, भजन कर बावरे बने ऐसे काम। बदल दे स्वभाव रे बने न ऐसे काम, भजन कर बावरे बने न ऐसे काम। सभी में बसे राम कोई भेद नहीं है, बना ले ऐसा भाव रे बने न ऐसे काम।
भजन कर बांवरे बने न ऐसे काम। नगरिया में चोर तेरे घूम रहे हैं, गठरिया बचाओ रे बने न ऐसे काम। भजन करे बांवरे बने न ऐसे काम। मानुष जन्म मिला है कहीं छूट ना जाए, माधव का गुण गाव रे बने न ऐसे काम। भजन करे बांवरे बने न ऐसे काम। बोलो भक्त और भगवान की जय। शिवभूता शिवमजेत शंकरोति शंकरात्, कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम हंसा सोम हंसा शिवा हंसा शिवा सोम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।